द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, दिया तल्ले अंधेरा गया कहावत तो आपने सुनी होगी। ये कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया है। दरअसल हो गया एक बड़ा कांड, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मुंह छिपाए फिर रहे हैं। अब तक आपने देखा होगा कि मुस्लिम समुदाय के तमाम लोगों को कभी मास्टरमाइंड, उपद्रवी, हिंसा फैलाने वाला, माहौल खराब करने वाला बताते हुए जेल में ठूस दिया जाता था। बड़े बड़े इश्तेहार छापे जाते थे, बुलडोजर से घर तोड़ दिया जाता था। लेकिन इनमें से एक निकल आया है भारतीय जनता पार्टी का लाडला। और जैसे ये खबर निकलकर सामने आई, उसके बाद शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में छिपाए फिर रहे हैं बीजेपी के नेता। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वैसे तो इस दौर में मुसलमान ही उपद्रवी है, इस दौर में वही अतिवादी है, वही हिंसा फैलाने वाला और माहौल खराब करने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी तरह का उपाधि नवाजती है, प्रमाण पत्र बांटती है। लेकिन वही प्रमाण पत्र घूमकर अब खुद भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच चुका है। दरअसल बीजेपी के एक नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, धर दबोचा है। आपको तो मालूम है किस तरीके से अग्निपथ योजना के खिलाफ तमाम जो छात्र हैं, युवा हैं, सड़कों पर उतर आए थे। कहा जाने लगा कि इनका सीएफआई से, पीएफआई से, मुस्लिम समुदाय से कोई ना कोई कनेक्शन है, जो माहौल खराब करना चाहते हैं। बड़ी जांच पड़ताल की, इस दौरान एक शख्स उनके हत्थे चढ़ा। दरअसल अलीगढ़ के टप्पल में भी कुछ ऐसे हुआ था। पुलिस चौकी फूंक दी थी, हंगामा किया था, सड़क पर उत्पात काटा था और पथराव किया था। इस पूरे मामले को लेकर एक शख्स को गिरफ्तार किया और जब उस शख्स की पूरी कुंडली टटोली गई तो उसमें नजर आए भारतीय जनता पार्टी के राहुल केतु। और उसके बाद हो रही है फजीयत। सबसे पहले मैं आपको एक खबर पढ़कर सुनाना चाहते हैं जो अमर उजाला ने छापी है। अमर उजाला ने साफ साफ लिखा है कि भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने एकत्रित किए थे बच्चे गिरफ्तार। यह वही शख्स है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है। चेहरा गौर से देख लीजिए। जिनके साथ खड़े हैं ये भारतीय जनता पार्टी के अलीगढ़ से सांसद हैं सतीश गौतम, उनके साथ खड़े हुए हैं। ये सुधीर शर्मा नाम का शख्स जो पुलिस के हत्थे चढ़ा है, ये कोचिंग चलाता है और इसी ने बाकायदा अनाउंसमेंट कराकर बच्चों को इकट्ठा किया था। इसकी जानकारी मिली। यह जानकारी पुलिस को तब तक मिलती रही जब तक इसके नाम के आगे भाजपा नेता नहीं लिखा था। वो तो बाद में पता लगा यह बीजेपी का नेता है। तब तक हो गई थी फजीयत और जमकर लग रही थी फटकार। खैर, इन सब के बीच पूरी खबर पढ़कर सुना देते हैं हम आपको। इसमें लिखा है, शुक्रवार को हुए उपद्रव में यंग इंडिया कोचिंग संचालक और भाजपा नेता सुधीर शर्मा पर आंदोलन के लिए बच्चों को एकत्रित करने का आरोप है। पुलिस ने इस कोचिंग संचालक समेत 9 कोचिंग संचालकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अन्य कोचिंग संचालकों में जट्टारी के चौधरी कोचिंग सेंटर के संचालक मोहन चौधरी, तिरुपति के संचालक रामकुमार सिंह, केशव केडी इंस्टीट्यूट के संचालक गौरव चौधरी, रोबिन चौधरी, गुरुकुल कोचिंग सेंटर के संचालक नवीन वैष्णव और अमित कुमार शामिल हैं। सुधीर शर्मा भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष हैं और जिले के एक माननीय के करीबी हैं। नाम खोला नहीं गया अखबार की तरफ से। लेकिन अब यह बताइए, कुल मिलाकर आप इस पूरे घटनाक्रम में बताइए, जो बड़ी बड़ी स्क्रीन पर लिखकर भेजते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र के बारे में पहले सोचते हैं, ये जो तमाशा करते हैं ना, क्या उन पर उनकी इस टीवी स्क्रीन पर इस पर कोई खबर, इस पर कोई डिबेट, इस पर कोई भाजपा के नेता बड़े नेता से बातचीत, संवाद, सवाल जवाब करते हुए सुना? नहीं सुन पाएंगे। जैसे ही बीजेपी नेता का नाम शामिल आता, खबर आएगी। ये झूठ नहीं है कि खबर नहीं आएगी। इस गिरफ्तारी पर खबर भी आएगी और नाम भी आएगा। लेकिन यकीन मानिए, कोई न्यूज चैनल ये खबर नहीं चला पाएगा ये बीजेपी का नेता है। बीजेपी के नेता ने माहौल खराब करने की कोशिश की। कोई ये बता नहीं पाएगा, डंके की चोट पर बीजेपी के किसी बड़े नेता से सवाल नहीं कर पाएगा कि बीजेपी के इस नेता ने कैसे जुर्रत कर दी कि देश का माहौल खराब हो, अलीगढ़ का माहौल खराब हो। इसके इशारे पर पुलिस चौकी फूंक दी गई थी अलीगढ़ में। ये सवाल नहीं किए जाएंगे। ये सवाल तब तक लाजमी हो जाते हैं जब समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस का कोई नेता का नाम इसमें जुड़ जाता है। जैसे बीजेपी का नाम जुड़ता है, मीडिया को सांप सूंघ जाता। खबर आगे पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी खबर है आज की, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि अलग अलग मसले, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर जब मुस्लिम समुदाय के लोग बंद करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उस दौरान होता है उपद्रव और सारे के सारे मुसलमान हो जाते हैं दोषी। पोस्टर चस्पा कर दिया जाता है, बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता है। ये काम होता है। लेकिन सुधीर शर्मा के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं होगा भी उसके साथ, क्योंकि वो भाजपा का नेता है, भाजपा का लाडला है। वो उपद्रवी है, दंगाई है, बवाली है। लेकिन वो कौन है? भाजपा का नेता। इसलिए उसका घर नहीं गिराया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि खबर यह भी है
कि जिले के जिस माननीय का वो बेहद करीबी बताया जा रहा है, वो दिन रात लगे हुए हैं कैसे भी करके इस सुधीर शर्मा नाम के शख्स का नाम बाहर हटा दिया जाए। खबर क्या है पहले वो भी सुनिए। पुलिस जांच में अब तक जो निकलकर सामने आया उसके अनुसार 17 जून की सुबह 6 बजे भाजपा नेता और यंग इंडिया कोचिंग संचालक सुधीर शर्मा ने मालव के बल्लभदास मंदिर से आवाज लगाकर बच्चों को टप्पन आंदोलन करने के लिए एकत्रित किया था। इसके लिए मंदिर के लाउडस्पीकर से 3 बार आवाज लगाई गई थी। बताते सुधीर लंबे समय से भाजपा में सक्रिय है। अब सोचिए, एक गुंडा, एक मवाली, बस क्या है, उसका धर्म मुसलमान नहीं है, क्या है, उसके नाम के आगे लिखा हुआ नहीं है कि वो इस्लाम को मानने वाला है। वो सुधीर शर्मा है, वो सलमान खान नहीं है, यह पठान नहीं है, कुरैशी नहीं है, वरना अब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता, बल्कि वो आज के दौर में उपद्रवी घोषित कर दिया जाता, उसका घर तोड़ दिया जाता, उसका कोचिंग, तमाम चीजों को तहस नहस कर दिया जाता। अब आपको असली खबर बताते हैं। असली खबर यह है कि व्यवस्था दर्पण नाम का एक अखबार है, स्थानीय अखबार अलीगढ़ का। उसने खबर क्या छापी है, हेडलाइन पढ़िए, अग्निपथ विरोध, अलीगढ़ में भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने कराया था बवाल। भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने कराया था बवाल, यानी ये बवाली है। बचाने में जुटे एक माननीय। खबर आपको पढ़कर सुनानी इसलिए जरूरी हो जाती है कि यही तो खबर है सबसे महत्वपूर्ण। हफीज साहब होंगे, लतीफ साहब होंगे, और तो और जफर साहब होंगे, ये नाम होते हैं तो ये तमाम उपद्रवी होते हैं। इनकी मां, इनकी बहन, इनके बच्चे चीखते रहेंगे कि हमारा घर मत तोड़िए, लेकिन नहीं, इनका घर पहले तोड़ा जाएगा। ना इनके परिवार की सुनी जाएगी, ना बूढ़ी मां की सुनी जाएगी। लेकिन सुधीर शर्मा जैसे उपद्रवी और बवाली लगातार इसी तरह की घटना को अंजाम देंगे। भाजपा के नेता बचाते हैं उनको, इसका साक्ष्य यह है, सुन लीजिएगा। खबर क्या है, अग्निपथ के विरोध में टप्पल में हुए बवाल में एक भाजपा नेता की भूमिका सामने आ रही है। दोनों ही कोचिंग संचालक हैं। शुक्रवार को हुए उपद्रव में यंग इंडिया कोचिंग संचालक और भाजपा नेता सुधीर शर्मा पर आंदोलन के लिए बच्चों को एकत्रित करने का आरोप है। पुलिस ने इस कोचिंग संचालक समेत 9 कोचिंग संचालकों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों का कहना है भाजपा नेता को बचाने में और धाराएं कम कराने में प्रशासन में लामबंदी तेज हो गई है। सोचिए, प्रशासन जुट गया है। जब तक इसकी कुंडली नहीं खुली थी, जमकर कार्रवाई हो रही थी। सोचा था कि इनके हत्थे चढ़ गया कोई ना कोई कांग्रेसी, कोई सपाई, कोई बसपाई, लेकिन जैसे ही कुंडली निकल कर आई और उसमें लिखा हुआ था भाजपा नेता और ऊपर कमल का फूल, उसके बाद टाएं टाएं फिस हो गई है। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जवाब क्या देंगे लखनऊ वाले साहब को, क्या जवाब देंगे दिल्ली वाले साहब को कि हमने तो उन्हीं के नेता, उन्हीं के गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हीं की पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार किया जो उपद्रव कराता है, बवाल कराता है। आगे है कि एक माननीय सुधीर और उसके साथियों को बचाने की पैरवी कर रहे हैं और ये लगातार किया जा रहा है। अब अंतर समझ लीजिए कि पैरवी हो रहा है ये बीजेपी के नेताओं की, और यकीन मानिए ये मीडिया आपको खबर नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया खबर दिखाएगा तो ये सुर्खियों में रहेगा। सुधीर शर्मा बाहर नहीं आ पाएगा, छटपटाते रहेंगे बीजेपी के नेता, जमकर फजियत होती रहेगी। इस खबर को दबाएंगे, उसके बाद अपने लाडले को बचाएंगे जो उपद्रवी है, बवाली। वो बात अलग है, अगर लतीफ होता सलमान, होता अगर जफर, तो उसका मकान तोड़ दिया जाता, उसके परिवार को सड़क पर, रास्ते पर ला दिया जाता। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।